का आराम हो रहा है। बच्चा आराम फरमा रहा है छोटा। नीचे ठंडा लग रहा है बच्चों को। आ जाओ, चलो घूमने चलेंगे। चलो आओ निशो, जा रहे हैं हम। आओ, आ जाओ, आओ, कम। आ गया आ गया आ गया। ये योगासन हो गया बच्चों का। ऐसा ये बेल इतनी चढ़ गई है ऊपर, पता नहीं बलर लग रही है कि नहीं। इसमें इतनी फैल गई है पूरी ऊपर, जंगल हो गया है। इनकी अब कटिंग करनी पड़ेगी, बहुत फैल रही है। मीठा नीम बहुत फैल रहा है, उसकी कटिंग हो जाएगी ना तो फिर अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। अब बारिश का मौसम लगभग ख़त्म ही हो गया है। अब नहीं आने वाली बारिश, कभी कभार आ जाए तो। चलो अब छत पे चल के देखते हैं वो बेल कैसी लगी हुई है। बहुत फैल रही है, मैंने अभी बहुत दिनों से देखी नहीं, आज देख के आती हूँ कितनी फैल रही है और उसमें बलर लग रही है कि नहीं। निशी को जैसे बोलूँगी भी चलो, जैसे मैं यहाँ पे सीढ़ी की तरफ मोड़ूंगी ना तो ये पहले आ जाएगी, देखना दौड़ के। चलो चल रहे हैं ये, चलो चल रहे हैं ये निशी पहले दौड़ेगी, ये जाके खड़ी होगी। चलो ये आगे छत पे खुले मौसम में। हाँ इतना अच्छा लग रहा है मौसम, शाम का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आई छत पे मैं, और ये फैल गई है पूरी बेल। इसमें कीड़े भी बहुत लगते हैं, इसलिए इसमें ये चूल्हे की राख, कंडे की राख डाल दो ना तो फिर वो कीड़े नहीं लगते। वैसे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब लगने लग जाती है ना इसमें बल्लौर, और पत्ते इतने बड़े बड़े हुए हैं अभी इसके, इतनी फैल गई है। अभी कुछ फूल ये ऐसे छोटे छोटे हैं, फूल आएंगे ना जब इसमें लगेगी। अभी तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है इसके लिए, अंदर कहीं पर भी नहीं लग रही है कि बलर लग रही है, लेकिन लग जाएगी तो बहुत अच्छी लगती बलर। बहुत फैल गई है ये, दूर से बताते हैं ये इतनी फैल गई, इतना। ये आ गया बच्चा ऊपर खेलने, इसको भी अच्छा लगता है छत पे जब हम आते हैं तब। हवा इतनी अच्छी चल रही, और हमने ये 15 अगस्त पे झंडा लगाया था, अभी तक लहरा रहा है। आज पूरे झाड़ पेड़ पौधों की साफ़ सफाई हो जाएंगी, पूरा ये साफ़ हो जाएगा जंगल यहाँ से। नीचे भी इतनी हो गई है तुलसी, जगह जगह सबको उखाड़ देंगे, पैर में आती है ये। और ये बेल को यहाँ पर है ना तो इसको चढ़ाना पड़ेगा, ये अपराजिता की। एक दो फूल आ रहे हैं, अभी गर्मियों में आते ज़्यादा शायद इसमें। और ये मीठा ने बीच रास्ते में भी यहाँ पर भी वो भी आया है। आज अभी नीचे की छाट दिए हैं पूरा, नहीं तो नीचे भी बहुत भर गया था सारी, है ना जी। अब पेड़ पौधों में ना जितने लगाए थे ना बारिश में, कोई से जग गए हैं और सब मर गए। मीठा नीमी बहुत फैल रहा है बस। और ये वाला पौधा है तुलसी, नीम का पौधा और अपराजिता, और ये बेल, बस। डस्टबिन खाली है। और ये आम के पत्ते में से भी तोड़ते रहते हैं ना आम, तो ये ऐसा हो रहा है। अभी तुलसी सूख रही है, नीचे ऊपर है। अब ये पूरा फेंकना है ये।
हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, और संडे के दिन ये लग गए हैं साफ़ सफाई में। जब ये पेड़ उखाड़ने के लिए और पौधे की छांट रहे थे ना, वो नीम के पौधे को, तो फिर मैं भी शुरू हो गई साफ़ सफाई करने में, क्योंकि मुझे अभी नहाना है। तो मैंने सोचा कि मैं भी लग जाती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो इन्होंने पूरे पेड़ की कटिंग कर दी है, क्योंकि नीम का पौधा बहुत फैल रहा था नीचे तक, पूरी उसके पत्तियां मतलब लटक रही थी। तो बहुत ऐसा जंगल जैसा लग रहा था यहाँ पर। तो अब हमने सोचा कि अब थोड़ा सूखा मौसम भी हो गया है, तो अब इसके साफ़ सफाई कर देते हैं यहाँ पर। तो आज लग गए हम साफ़ सफाई में। यहाँ के ये इतनी सी जगह है जो यहाँ पर पेड़ पौधे जो भी हैं लगे हुए हैं, तो इसको साफ़ कर देंगे ना तो बहुत अच्छा, फिर साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा भी लगता है। और फिर अब पानी भी नहीं गिरना है, अब तो सूखा ही मौसम हो गया। तो इतने दिनों से जब पानी गिर रहा था ना, तो फिर हमने सोचा सारा मौसम खुल जाएगा जब पानी का जैसा मौसम चले जाएगा, तो फिर ये कर देंगे। वैसे तो होती च रहती है साफ़ सफाई थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब पूरी तरह से अब ये पेड़ पौधे जो भी उग रहे थे वो सब निकाल दिए हैं और पूरी तरह से साफ़ हो गया है। मैं भी इनके साथ करने लगी तो जल्दी से हो गया। छोटे छोटे जो पौधे थे सारे निकाल दिए, पूरा साफ़ हो गया। वो कुछ काम के नहीं थे, जगह जगह तुलसी और जंगली पेड़ जो उग रहे थे ना, वो सब हटा दिए, साफ़ कर दिए। अब यहाँ पर और कुछ भी चीज़ लगाने के लिए साफ़ हो गया, यदि कोई से पौधे लगाएंगे तो। वैसे ठंड के दिनों में जग जाएंगे तो वही वाले पौधे लग सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर अब बारिश तो गई है। अब बारिश में जो कोई सा भी पौधा बारिश में ज़्यादा ग्रो करता है और लग जाता है, मतलब उसको लगाओ ना छोटे पौधे को तो लग जाता है। अब देखो ठंड में लगाएंगे कोई से यहाँ पर। वैसे हमने लगाए थे ये गुलाब की डंडी है, ये अभी तक ऐसी है, इतनी मोटी सी डंडी थी ये गुलाब की, तो ये अभी तक इतना ही है, ऐसा के ऐसा ही है। बहुत सारे पौधे लाके नर्सरी से जो मिलते हैं ना, ठेले पे बेचते हैं जो पौधे, तो वो वाले पौधे लाके 3-4 पौधे लगाए थे, लेकिन कोई सा नहीं जगह, सब मर गए। थोड़ा धूप भी लग जाती है इनको इस कारण गर्मियों में, और इसको तो देना है किसी को, इसलिए मैंने यहाँ पर से नहीं निकाला। वैसे इसको ये वाली मिट्टी में पॉलीथीन में इसमें दबा के और दे के आ जाएंगे जिसको भी चाहिए होगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। फिर ये मीठा नीम का पौधा है, ये इतना उग रहा है यहाँ पर। इतनी बड़ी ये डंडी ये हो जाती ना पेड़ की, अच्छा लगता है, एकदम मजबूत सा पौधा। छाँव अच्छी लग रही है, अभी तो गर्मी इतनी हो रही है, पसीना आ गया पूरा। और अब हम आ गए गार्डन में। यहाँ पर भी मैंने एलोवेरा का एक पौधा लगा दिया है, जड़ थी उसमें तो मैंने लगा दिया है वहाँ पर उसको। कांटे बहुत रहते हैं इसमें। इस लाइन में ये पौधे लगे, ये आम का है, नींबू का है, और ये क्या है, नीम है, कौन सी तो भी पत्ती है, ये क्या है, ये नींबू है, ये भी नींबू है। ये वाला मैंने लगाया था, इतना बड़ा हो गया। और मैं जब साफ़ सफाई करती हूँ ना कहीं की, थोड़ा सा लग जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि सभी दूर की सफाई कर दूँ। और मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कहाँ की सफाई कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि जहाँ तक नज़र जाए, जहाँ तक हम साफ़ कर सकते हैं वहाँ की पूरी सफाई कर दो। तो मैंने यहाँ पर भी गार्डन में ये पीपल का पौधा भी मैंने लगाया था, तो हमने ही लगाया था, तो फिर उसको भी थोड़ा सा मैं, वहाँ बहुत सारा कचरा भी हो रहा था और कुछ कुछ पड़ा हुआ था वहाँ पर, तो फिर मैंने सब अच्छे से उसको, छुरी ले गई थी घर से, चाकू, तो उससे मैंने पूरा उसको गड्ढा भी कर दिया और अच्छी मिट्टी को भी मतलब ऐसे वो कर दी हूँ, उखाड़ दी हूँ जैसे, तो थोड़ा सा नरम भी हो जाएगी मिट्टी भी। और उस पर चढ़ा दी हूँ मैंने पौधे पे, तो ये अच्छा रहेगा। जैसे पानी देंगे ना तो वहीं की वहीं पानी उसमें सिपेज होते रहेगा, तो ऐसा कर दिया है मैंने।
यहाँ पर भी गार्डन में आके। इसको भी, ये भी जग ही गया है, अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया है अब तो। पत्तियाँ तो अच्छी आ जाती इसमें, हरी हरी बहुत सारी, फिर झड़ जाती। तो फिर ऐसे ही मतलब जड़ से वो जड़ पकड़ लिया ना, तो अब तो लगना ही है, उसको लग जाएगा अच्छा। और मैंने आसपास की भी जहाँ तक की हो सके मैंने फिर सफाई कर दी पूरी। गणेश जी की माला ये सुखा लेंगे ना, तो फिर इसको डाल देंगे, यहाँ पे फैला देंगे इसके बीजे, तो ये भी एक इसका पौधे उग आएंगे फिर गेंदे के फूल के। इसलिए इसको सुखा लेते हैं। इसको ठंडी कर दी पानी में छींटे मार के, और फिर अब ये इसको सुखा दी है। तो यहाँ लटकती रहेगी, सूखती भी रहेगी, फिर उसके बीजें जो भी पत्तियाँ फैला देंगे तो पौधे उग आएंगे उसके गेंदे के फूल के। और ये सब गणेश जी की मूर्ति की मिट्टी सब यहाँ पर हमने साफ़ जगह में यहीं पर फैला दी है, डाल दिए हैं। तो ये घर में ही साफ़ सुथरी जगह में रहेंगे, साफ़ सफाई भी होगी सब। और ऐसा हो रहा है मौसम, बादल से छा रहे हैं, ये बादल बादल हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है मौसम, तो कितने बादल छाए हुए हैं। और अब हमें जाना है मार्केट। तो ये कह रहे थे कि मार्केट जाने से पहले चाय पिला दो, तो फिर मैं वहीं चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद फिर जाएंगे मार्केट। शाम हो रही है, आ जाइए आप सभी भी। 4 बजे की चाय, 3 बजे की चाय पीते हैं साथ में, और फिर चलते हैं मार्केट। इस मौसम में ना घूमने का भी बहुत अच्छा लगता है, घूमने का मज़ा आता है। अच्छा लग रहा है मौसम बाहर का, बहुत धूप नहीं है ना, इस कारण अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं पानी ना आ जाए, बस चाय पी के अब निकलते हैं। मिल गई चाय, आया आप सुकून चाय पीने के बाद हैं। मार्केट जाने से पहले चाय पिला दो, फिर जाएंगे मार्केट। 3 बज गए ऐसे करते करते, 3:30 हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज मार्केट जाना भी ज़रूरी है। ये घर पे हैं तो चलो इनका जेब खाली जेब चलते हैं बोल रहे, देखो। हाँ, और मार्केट जाके कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, वो जाके कर आते हैं। तो 3 बजे 3:30 बजे जब घर से जाएंगे तो आने में तो लेट हो ही जाएंगे, शाम हो जाएगी। तो फिर भी जाना तो है ही, ये सारे काम आज निकाल लिए थे तो फिर लेट हो गए वो भी। और मुझे लेने हैं शूज़, तो वही पहन के देख रही हूँ मैं। ये वाली दुकान पे गए ना हम, तो एक ही नज़र में हमें यही वाली दुकान पे पसंद आ गए, और ज़्यादा फिर दूसरी दुकान पे हमें जाना ही नहीं पड़ा, और इसी पे ही मतलब पसंद आ गए, अच्छे लगे मुझे। जो भी शूज़ बता रहे थे ना वो सारे ही अच्छे लगे, और पहन के देखने के बाद और फिर कलर, ये सारी चीज़ें वो भी देखना रहता है कि कौन सा कलर और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। तो ऐसे ही सब चेक करके, और अच्छी दुकान है, एक ही दुकान पे मुझे मनपसंद मिल गए शूज़। ज़्यादा ऊंचा लग रहा है। अपन रूज पहनेंगे, उसमें कंफर्ट और आज हम मार्केट गए ना, तो वहाँ पर ये गणेश जी विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छे लगे, और बहुत ही बड़े बने हुए थे ये गणेश जी। तो जैसे लाल बाग सा राजा होता है ना मुंबई में, जो लाल बाग सा राजा गणेश जी बैठते हैं, तो वैसे ही लग रहे थे एकदम, बहुत ही बड़े से थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे, मैंने पहली बार देखे यहाँ पर इतने बड़े गणेश जी। वैसे कहीं कहीं बैठते होंगे, लेकिन गणेश जी देखने जाते नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि कहाँ पर कितने बड़े बैठते हैं। लेकिन जब मार्केट में हमें ये दिखे ना, तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, और हमने फिर इनका वीडियो लिया, देखे कितने अच्छे लग रहे हैं।
और मैं तो फिर वहाँ पर पास में भी जाके उनके देख कर आई, एक एक उनकी कैसे बनावट है और कितने विशालकाय बने हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे थे। और वो आशीर्वाद वाली मुद्रा में, और पास से मैंने देखे, और जो भी खड़े थे ना उनके पास, वो तो फिर इतने छोटे छोटे लग रहे थे सारे लोग। और बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था ये सीन मुझे। और गणेश जी तो देखो इतने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गणपति बप्पा। और मैं तो फिर उनके पास में भी जाके देखा मैंने, और भीड़ में चले गई थी मैं तो। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अच्छे से जैसे देखने में, दर्शन करने में एकदम पास से जब देखा ना मैंने, फिर उनके चरणों तक तो हाथ पहुंच रहे थे, तो वहाँ पर सभी लोग चरण छू के स्पर्श करके उनको। और हमें वहीं पर पास की दुकान में लेने जाना था, लेकिन हम जब ये गणेश जी वहाँ से निकल रहे थे ना, तो हमने इतने वीडियो लिए, मन ही नहीं कर रहा था। जैसे जैसे वो पास आते जा रहे थे ना, तो हम उनके पास का वीडियो लेते जा रहे थे। और जब मैं कैमरे से वीडियो ले रही थी ना, तो वो कैमरे में समा ही नहीं रहे थे, इतने ऊंचे थे ना, तो वो लेते ही नहीं बन रहा था वीडियो पूरा। फिर ऐसे करके मैंने थोड़ा सा लिया, तो तब जाके पूरे आए। और मुझे ना ये सारी जो म्यूज़िक चल रहा था डीजे वाला, वो सब म्यूट करना पड़ा, नहीं तो बहुत गाने चल रहे थे डीजे पे, अच्छा लग रहा था बहुत। यही दुकान में मैं कपड़े देख रही थी, और उसके पास से ही फिर गणेश जी दिख रहे थे जाते हुए, तो फिर हमने वहीं पर जाकर पहले तो खूब वीडियो लिया हमने और दर्शन करे उनके। फिर आई मैं ये वाली शॉप पे, इनके सामने से ही निकल रहे थे गणेश जी, और ये इनकी बातों बातों में ही इनसे अच्छी ऐसे मतलब इनकी बातें भी, जो ऑनर थी ना दुकान की, ये लेडी बहुत ही अच्छी बातें कर रही थी, तो उनसे बात करके भी अच्छा लगा। कोई कोई शॉप वाले थोड़े से अच्छी बातें करते हैं ना, तो अच्छे से जैसे बताते हैं और बातें करते हैं, और भी दूसरी बातें जैसे एक्स्ट्रा बातें भी हो जाती हैं उनसे, तो फिर अच्छा लगता है ऐसे शॉप वालों से भी बात करके, और उनकी शॉप पे भी देखना अच्छा ही लगता है फिर। और यहाँ पर ये घड़ी की शॉप पे इनको लेना था घड़ी के कांटे। तो जो हमारे यहाँ घड़ी है ना, उसके कांटे इन्होंने कितनी बार सुधार लिया, लेकिन वो चलते नहीं थे, तो फिर ये कांटे ले रहे हैं। और हमने फिर उनसे कहा कि इस टाइप से कांटे चाहिए, तो फिर हमने जय से फिर फ़ोटो मंगवा ली मोबाइल में। ये जय ने फ़ोटो भेजी है, तो अब ये फ़ोटो के देख के फिर अच्छे से मिल गए थे वही कलर के और साइज़ के, तो ये भी एक काम हो गया। कांटे भी ले लिए हमने, और ये काम भी हो गया। मार्केट में जाओ, एक काम के लिए जाओ और दो काम हो जाए तो। और फिर आते समय शाम ही हो गई, और फिर हमने ये तो जैसे गणेश जी तो वहाँ से निकल ही रहे थे, तो फिर हम भी जैसे घर जा रहे थे ना, तो फिर हमने मिल गए रास्ते में गणेश जी, तो फिर से मैंने थोड़ा सा ये ले लिया वीडियो इनका। शाम हो गई है अब, और रास्ते में फिर से हमें गणेश जी मिल गए। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। आज वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।